जिंदगी में इंसान आए रोज कई खामोश मगर खौफनाक खतरात से दोचार रहता है। एक ऐसा ही खतरा हम सब के बीच मंडला रहा है, जो बड़े बूढ़े से कतई नजर बगैर किसी वार्निंग के हमला करता है, जिसके वार से जिंदगियां बिखर जाती हैं और खानदान तबाह हो जाते हैं। ये एक संग दिल और बेरहम हमलावर, एक मोहलिक घुस बैठिया जो हमारे वजूद पर हमला करता है। दोस्तों, आज हम इस खौफनाक शैतान की हकीकत से पर्दा उठा रहे हैं, जिसे कहते हैं फॉलेज या अंग्रेजी में स्ट्रोक। तसव्वुर करें कि एक खूबसूरत दिन की उम्मीद के साथ एक सुबह आप नींद से बेदार होते हैं, लेकिन अचानक आप खुद को अपने ही खिलाफ एक जंग में कैद पाते हैं। आप चाहकर भी अपने बिस्तर से नहीं उठ सकते। आप अपने घर वालों की बात तो सुन सकते हैं, लेकिन जवाब नहीं दे सकते। पलक झपकते ही फॉलेज ने आपके वजूद के ताने बाने को चीर दिया, आपकी सोचने समझने की, बातचीत करने की सलाहियत और आपकी आज़ादी को छीन लिया है। दोस्तों, बिल्कुल यूं ही फॉलेज हर साल 6 लाख पाकिस्तानियों के वजूद पर हमलावर होता है और अपने पीछे सिर्फ मलबे का ढेर छोड़ जाता है। इन 6 लाख में से सालाना 1.5 लाख अफराद फॉलेज के बायस अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और बाकी जिंदगी भर के लिए मफलूज होकर रह जाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 30 लाख लोग फॉलेज के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और इसका शिकार होने वाले पाकिस्तानियों में 30% लोग 45 साल से कम उम्र हैं, यानी जवान पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद फॉलेज से मुतासिर हो रही है। लेकिन ये सब सुनने के बाद आप में घबराना नहीं है। अगले चंद मिनटों में हम आपको बताएंगे कि फॉलेज क्यों होता है, कैसे होता है और किसे होता है। फॉलेज होने से पहले इसके वार्निंग साइंस को पहचानने का तरीका हम आपको बताएंगे, ताकि आप इसके वार से बहुत पहले तैयारी कर सकें। फॉलेज होने के बाद मुश्किलात से लड़ने और गिरने के बाद दोबारा उठ खड़े होने में हम आपकी मदद करेंगे। एक साथ मिलकर हम मुश्किलात का मुकाबला करेंगे, बहाली और उम्मीद की तरफ कदम बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर वकास राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंसान जब बुरे हाल में हो तो अपने हाथ पांव मार के कुछ भी करके उस कंडीशन से निकलने की कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन फॉलेज एक ऐसी बीमारी है जिसमें ठीक ठाक चलते फिरते इंसान को यकदम ऐसे ब्रेक लगती है कि उसका सारा निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, कैरियर, सब कुछ। और इसको बेबसी में सब कुछ अपनी आंखों से देखना भी पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस हो, ताकि हम खुद को और अपने फैमिली मेम्बर्स को जहाँ तक मुमकिन हो फॉलेज से बचा सकें। मेरे अपने नाना को स्ट्रोक हुआ 13 ईयर्स बैक। 13 साल वो बेड रिटर्न रहे और उसके बाद इंतकाल कर गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और हाल ही में मेरे एक बड़े अजीज़ और सीनियर दोस्त डॉक्टर साकिब को 50 साल की उम्र में स्ट्रोक हुआ है। बड़ी लाइवली इंसान है, दिन में 2-3 कॉल्स तो ज़रूर करते थे स्ट्रोक होने से पहले, लेकिन फॉलेज के बाद वो भी घर तक महदूद होकर रह गए हैं और अब कॉल्स भी उस तरह नहीं आती। आप सब देखने वालों से उनकी रिकवरी के लिए दुआ की अपील है। तो आइए ये समझते हैं कि फॉलेज होता क्या है। फॉलेज उस वक्त होता है जब दिमाग में खून की रवानी में खलल पड़ता है, या तो खून की नाली में खून का एक लोथड़ा, एक ब्लड क्लॉट आकर ब्लॉकेज कर देता है और इसे इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, या फिर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से खून की नाली फट जाती है और खून दिमाग के एक खासे बड़े हिस्से में फैल जाता है। इसे हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। खून के बहाव की कमी दिमाग को ऑक्सीजन से महरूम कर देती है, जिससे दिमाग के खुलियों को नुकसान पहुंचता है। फॉलेज हर किसी को हो सकता है, उम्र या जिन्स से कता नज़र। जहां दिल के दौरे को हार्ट अटैक कहते हैं, वहीं फॉलेज को या स्ट्रोक को दिमागी अटैक कहना भी गलत नहीं है। फॉलेज अचानक और तबाहकुन असरात के साथ हमला करता है और पेशेंट और उनके ख़ानदान पर देर पा असरात मरतब करता है। तो आइए देखते हैं। फॉलेज होने से जिस्म के एक साइड के हिस्से में कमज़ोरी हो सकती है या एक हिस्सा मुकम्मल अपाहज भी हो सकता है, जिसकी वजह से इंसान अपने बिस्तर या घर तक महदूद होकर रह जाता है। फॉलेज से बोलने की सलाहियत भी ख़त्म हो सकती है, जिसको एफेजिया कहते हैं, और ये नज़र पर भी असर डालता है और तवाज़न को भी मुतासिर कर सकता है, जिससे फॉलेज के पेशेंट्स चकरा कर गिर जाते हैं और खड़े नहीं हो सकते। इसके साथ साथ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट यानी सोचने समझने की सलाहियत भी मुतासिर हो सकती है और डिमेंशिया यानी यादाश्त पर भी असर पड़ सकता है। कुछ केसेस में फॉलेज के मरीज़
लॉक्ड इन सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं। ये एक बहुत ही ख़तरनाक और अजियतनाक हालत होती है जिसमें पेशेंट देख और सुन तो सकता है और मुकम्मल होशो हवास में भी होता है, लेकिन जिस्म के तकरीबन तमाम मसल्स मुकम्मल मफलूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आंखों की हरकत और पलक झपकने के अलावा कोई और मूवमेंट या बातचीत नहीं कर सकता। ऐसे पेशेंट्स की रिकवरी बहुत मुश्किल होती है और सालों तक वो इसी कंडीशन में ज़िंदा रहते हैं। फॉलेज के बाद खाने या पानी को निगलने में दुश्वारी हो सकती है और खाना ट्रेकिया में यानी सांस की नाली में जाने से जानलेवा निमोनिया भी हो सकता है। जिस्म के मुतासरा हिस्से में सेंसरी लॉस हो जाता है, यानी महसूस होना ख़त्म हो जाता है, सुन्न हो जाती है एक साइड। इसके साथ साथ यूरिन और फीकल इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, यानी बड़े और छोटे पेशाब पर कंट्रोल नहीं रहता। ऐसे लोगों को डायपर्स की ज़रूरत होती है और जिस्म की सफाई ठीक नहीं रहती। फॉलेज होने के बाद बहुत देर बेड पे पड़े रहने की वजह से कमर पर गहरे ज़ख्म बन जाते हैं, जिन्हें प्रेशर सोर्स या बेड सोर्स कहते हैं। इन ज़ख्मों में सफाई ना होने से इन्फेक्शन हो जाता है। इन सब अलामात की वजह से इंसान दूसरों की मदद का मोहताज हो जाता है और अक्सर औकात ज़ुबान से कुछ बयान भी नहीं कर सकता। इन सब अलामात के अलावा फॉलेज के पेशेंट्स पर कुछ इमोशनल असरात भी होते हैं। फॉलेज के पेशेंट्स डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जो परेशानी और चिड़चिड़ेपन का सबब बन सकता है। उनका रवैया और शख्सियत भी तब्दील हो सकती है। ख़ासतौर पे दिमाग के कुछ ख़ास हिस्सों में फॉलेज पड़ने के बाद पेशेंट्स का रवैया और शख्सियत बदल जाती है। किसी को फॉलेज का दौरा पड़ने के बाद उसके फैमिली मेम्बर्स को भी एंजाइटी और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और फॉलेज के कुछ सोशल असरात भी होते हैं, यानी फॉलेज होने के बाद पेशेंट रोज़मर्रा की सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं ले सकता और अक्सर घर तक महदूद होकर रह जाता है। फॉलेज की वजह से माजूरी होने के बाद अक्सर लोग जॉब से हाथ धो बैठते हैं और उनको फाइनेंशियल इश्यूज़ का सामना भी होता है। इसके साथ साथ घर के दूसरे मेंबर्स जो जॉब करते हैं उनको फॉलेज पेशेंट्स का ख्याल रखने के लिए हर वक्त घर पे मौजूद रहना पड़ता है और इससे उनकी जॉब भी मुतासर हो सकती है। अब बात करते हैं फॉलेज के वार्निंग साइंस के बारे में। फॉलेज का सीरियस अटैक होने से तकरीबन 48 घंटे पहले इसके वार्निंग साइंस मिल सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे बड़ा जल्जला आने से पहले छोटे जल्जले आते हैं। इन साइंस को ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक या मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं और बर वक्त इलाज से फॉलेज के सीरियस अटैक से बचना मुमकिन होता है। आप सबको इन वार्निंग साइंस से बाखबर रहना चाहिए ताकि अगर आपके इर्द गिर्द किसी को ये अलामात हों तो आप टाइमली डॉक्टर को दिखा सकें। तो ये वार्निंग साइंस आप फास्ट के लफ्ज़ से याद रख सकते हैं, FAST। F से फेस या चेहरा अचानक टेढ़ा हो जाता है, एक साइड की आंख या मुंह का ठीक से बंद ना होना। A से आर्म्स या बाजू की अचानक कमजोरी हो जाना या बाजू का अचानक सुन्न हो जाना। S से स्पीच या बोल चाल में अचानक से फ़र्क आ जाना। ऐसे पेशेंट्स या तो एकदम तोतला बोलना शुरू हो जाते हैं या बिल्कुल ही बोल चाल बंद हो जाती है, या फिर इनको आपकी बात समझने में दुश्वारी हो सकती है। और T से टाइम, अगर इन तीनों में से कोई एक अलामत भी ज़ाहिर हो जाती है तो ये रेस्क्यू 1112 को कॉल करने का टाइम है। देर मत करें और फ़ौरन से डॉक्टर को दिखाएं। इनके अलावा भी कुछ अलामात हैं, जैसे जिस्म के एक साइड में अचानक कमज़ोरी हो जाना, फ़ौरन से नज़र चली जाना या धुंधला नज़र आने लगना, अचानक से चक्कर आना। अगर कोई शख्स यकदम कंफ्यूज हो जाए और उसे आपकी बात समझ ना आ रही हो और वो आपसे बार बार एक ही सवाल करने लगे, या अचानक पर्सनैलिटी चेंज हो जाए और आपको लगे कि इस शख्स को अचानक से कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम हो गई है, तो ये ख़तरनाक साइन हो सकता है। ऐसे बंदे को फ़ौरन डॉक्टर को चेक करवाएं। तो ये थे वार्निंग साइंस। ये साइंस आमतौर पर चंद मिनट में ठीक हो जाते हैं या बहुत भी हो तो 1-2 घंटे के अंदर। अगर इन साइंस के बाद भी इलाज ना करवाया जाए तो 48 घंटे के अंदर अंदर फॉलेज का सीरियस अटैक होने के चांसेस 10 गुना तक बढ़ जाते हैं। ये अलामात किसी भी शख्स में देखते ही उसका ब्लड प्रेशर चेक करवाएं और एक टैबलेट डिस्प्रिन देकर सीधे डॉक्टर के पास ले जाएं। फौरी तौर पर टैबलेट डिस्प्रिन देनी चाहिए या नहीं, इस पर डॉक्टर्स में इख्तलाफ पाया जाता है। मेरा मशवरा है कि डॉक्टर के पास जाने में 1-8 घंटा लग सकता हो तो डिस्प्रिन फौरी दे दें। इससे फॉलेज का सीरियस अटैक होने से बहुत हद तक बचत हो जाती है। अब देखते हैं फॉलेज के रिस्क फैक्टर्स को। यूं तो फॉलेज किसी को भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनसे फॉलेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर फॉलेज की सबसे बड़ी वजह है। हाई ब्लड प्रेशर से खून की शरियानों को नुकसान होता है और दिमाग को खून की सप्लाई मुतासर हो जाती है। फॉलेज की दूसरी बड़ी वजह दिल की बीमारी होती है। इनफैक्ट जिन पेशेंट्स को पहले से फॉलेज हो चुका हो उनमें डेथ की सबसे बड़ी वजह हार्ट अटैक ही होती है, और जिन्हें पहले से हार्ट अटैक हो चुका हो इन्हें भी फॉलेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ दिल की धड़कन इर्रेगुलर होने की वजह से और दिल के वाल्व लीक होने की वजह से भी फॉलेज हो सकता है। जिन लोगों में ऑपरेशन के जरिए दिल के मसनूई वाल्व लगाए गए हों उन लोगों में फॉलेज होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। इसलिए इन पेशेंट्स को ब्लड थिनर्स भी दिए जाते हैं, खून पतला करने की अद्वियात।
शुगर के मरीजों को भी फॉलेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसकी रीज़न ये है कि शुगर की वजह से खून की शरियानें तंग और सख्त हो जाती हैं। स्मोकिंग से, सिगरेट पीने से इस्कीमिक स्ट्रोक होने के चांसेस डबल हो जाते हैं। खवातीन में बर्थ कंट्रोल पिल के इस्तेमाल से भी फॉलेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। खून में रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है और इससे भी फॉलेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रेड ब्लड सेल ज़्यादातर ऊंचाई पर रहने वाले लोगों में ज़्यादा होते हैं और स्मोकर्स में, सिगरेट पीने वालों में ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा डाइट में बड़ा गोश्त, सीरी पाए, निहारी, मगज़, हलवा पूड़ी, तली हुई चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब खानों में चिकनाई ज़्यादा होने की वजह से खून में कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से खून की शरियानों में कोलेस्ट्रॉल और चर्बी जमने लगती है और शरियानें सख्त और तंग हो जाती हैं। इनमें खून का बहाव स्लो डाउन हो जाता है। अगर खून का बहाव बिल्कुल ही रुक जाए तो फॉलेज का अटैक हो जाता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी डेली रूटीन में वर्जिश का ना होना, इससे भी फॉलेज का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा मोटापा, शराब नोशी और नशा, ख़ास तौर पे वो ड्रग्स जो इंजेक्शन के ज़रिए लगाई जाती हैं, उन लोगों में हार्ट अटैक और फॉलेज होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। 80 साल से बड़े लोगों में फॉलेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं और औरतों की निस्बत मर्दों में फॉलेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिन लोगों को पहले से फॉलेज हो चुका हो उनमें दोबारा भी फॉलेज का अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और दुरुस्त इलाज से ये चांसेस कम हो सकते हैं, यानी दूसरा अटैक होने से बच सकते हैं। तो ये था स्ट्रोक का इंट्रोडक्शन, वार्निंग साइंस और रिस्क फैक्टर्स। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फॉलेज की ट्रीटमेंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।